नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने आपका अपना देश हित में सदैव तत्पर बात करने वाला रविंद्र जैन मुंबई से। सबको मालूम है मृत्यु निश्चित है, सबको मालूम है कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा, सबको मालूम है बुरे कर्मों का अंजाम बुरा ही होगा, ये सबको मालूम है। फिर भी लोग आदत से बाज नहीं आते हैं, पाप करते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, क्योंकि पाप का कोई बाप नहीं होता, इसलिए वो करते रहते हैं। आखिर में एक दिन ऐसा आता है, रोते हैं, तड़पते हैं, लेकिन उनको पानी देने वाला कोई नहीं होता, वंश का विनाश होता है। देखिए, सिकंदर, खिलजी, बाबर, हुमायूं, नामो निशान मिट गए इनके, सदैव के लिए लोग थूकते हैं आज भी। अच्छा काम करने वाले सम्राट अशोक, महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, अहिल्याबाई, महारानी लक्ष्मीबाई, इनको लोग याद करते हैं। इनकी याद में लोग उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं और उनके आदर्शों पर चलने का प्रयत्न करते हैं। फिर भी 99% शासन प्रशासन के लोगों के दिमाग से ये चीज़ उनके दिमाग में नहीं बैठती कि पाप और पुण्य क्या होता है। वो दूसरे के लोगों को परेशान करते हैं, जनता को परेशान करते हैं, हैरान करते हैं। लेकिन यही घटना जब उनके परिवार के साथ होती है, उनकी बेटी के ऊपर, उनकी औलादों के ऊपर, उनकी औरत के ऊपर, उनके पिता के ऊपर, उनकी माँ के ऊपर, तब उनको समझ में आता है कि बुरे कर्म का बुरा फल भुगतना पड़ता है। मुंबई की बात करेंगे। मुंबई में शासन प्रशासन का क्या हाल है? ना तो कोई शासन है यहाँ, ना कोई प्रशासन का कोई दायित्व है। मुंबई हाई कोर्ट की धज्जियां उड़ाई जाती है, जबकि मुंबई हाई कोर्ट ने आदेश दिया है रेलवे स्टेशन हो, फुटपाथ हो, सड़कें हो, जनता के लिए बिल्कुल मुक्त की जाएं, लेकिन कोई असर नहीं मुंबई हाई कोर्ट का, कोई वैल्यू नहीं मुंबई हाई कोर्ट की। देखिए, सीएम के आदेश की पालना यहाँ पर क्यों नहीं हो पाती, मैं आपको इसकी बड़ी वजह बता देता हूँ। क्योंकि वहीं पर शासन प्रशासन में ही लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो वसूली को अपना सीएम मानते हैं, वसूली को मुंबई हाई कोर्ट मानते हैं। इन वसूली से बड़ा उनका कोई नहीं। एक कहावत है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इन वसूली ने इनको मदहोश कर दिया है, इन वसूली ने इनको नशे में डाल दिया है, इस वसूली ने इनको अत्याचारी बना दिया है, इस वसूली ने इन्हें देश का गद्दार बना दिया है। लेकिन एक बात कहावत है कि अति का अंत निश्चित है, लेकिन इस अंत की ये लोग परवाह नहीं करते। होगा जब देखा जाएगा। तो यही हाल है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल ले लो, चनी रोड ले लो या चर्चगेट ले लो, पूरा अड्डा चारों तरफ फेरी वालों का है। लेकिन जब ऊपर से फ़ोन आता है तो बीएमसी की गाड़ियाँ, पुलिस की गाड़ियाँ सब दिखावे के लिए खड़ी हो जाती हैं। 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद जब वो हटेंगी, वापस से वो लोग बैठ जाएंगे। क्यों? कि कनेक्शन पूरा मिला हुआ है। हफ्ते के बिना इनका घर नहीं चलता है। देखिए, घर तो चल जाता है, लेकिन इनके खुद की पर्सनल ज़िंदगी, जो बार में जाते हैं, बोतल पीते हैं, बुलबुल को नचाते हैं, ये पर्सनल ज़िंदगी का मैटर है, ये पूरा नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर न कायदा है, न कानून है, न सिस्टम है, न शिष्टाचार है। ऊपर से नीचे तक वसूली का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, इसीलिए आंख मिचौली होती है। जबकि एक अगर आपने गलत पार्किंग कर दी तो टोल वाले को सपना आ जाएगा, भगवान का सपना आ जाएगा, वो उठा के गाड़ी ले जाएगा, 500, 1500, 2000, 5000 का चार्ज मार देगा। अब देखिए, अंधा कानून इसे कहते हैं। और फुटपाथ पर उसी के सामने कई सारे फेरी वाले लगे हुए हैं या कई वाले अवैध काम करने वाले, वो उनको नहीं दिखाई देंगे। क्या कह के छूटते हैं, सबका काम अलग है, सबका डिपार्टमेंट अलग है, सबका ये है, सबका वो है, सबका फलाना है। इसीलिए कोर्ट में भी तारीखें मिलती हैं, सिर्फ तारीखें, तारीखों पे चलता है अपना भारत। यहाँ पर न्याय तो उसे मिलता है जहाँ पर नोट हो, क्योंकि इसमें वकील शामिल हैं। तारीख पे तारीख वकील दिलवा देते हैं और सामने वाला भी तारीख लेता है। जो पैसे देगा उसे तारीख मिलेगा, न्याय तो नहीं मिलेगा। न्याय तो कब मिलेगा?
जब 100 दिन पूरे हो जाएंगे, उसकी टिकट ऊपर कट जाएगी, यमराज लेने आ जाएंगे और वो सदा के लिए शांत हो जाएगा, तब उसका फैसला आएगा। ये हाल है हमारे भारत के सिस्टम का। पूरी दुनिया में जाइए, ज़्यादातर देश बड़े खूबसूरत हैं। वहाँ पानी की नदियाँ देखिए, एकदम नीट एंड क्लीन मिलेगी। वहाँ मंदिर बहुत कम मिलेंगे आपको, लेकिन फिर भी लोग लंबी आयु जीते हैं। वहाँ भ्रष्टाचार नहीं मिलेगा, इसलिए वहाँ सफाई मिलती है। वहाँ भ्रष्टाचार नहीं मिलेगा, इसलिए खान पान स्वच्छ मिलता है। वहाँ का नेता बहुत मजबूत है, इसलिए कोई भी चीज़ में जांच होती है। देखिए, जब नेता भ्रष्ट होता है तो पूरा शासन प्रशासन भ्रष्ट हो जाता है। नेता अय्याश होता है तो प्रांत हाथ से निकल जाता है। नेताओं में दम नहीं होती या दिमाग नहीं होता तो भी प्रांत हाथ से निकल जाता है। वो अत्याचारी होता है तो भी प्रांत हाथ से निकल जाता है। इसीलिए राजा कैसा होना चाहिए, नेता कैसा होना चाहिए, सीएम कैसा होना चाहिए, उसकी पकड़ होनी चाहिए, लेकिन अहंकार नहीं। अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों? कि जन्म है तो मृत्यु भी निश्चित है। कोई अमृत पी के नहीं आया है, फिर वो नेता हो, अभिनेता हो या फिर डिपार्टमेंट का लोग हो, कोई भी हो, अमृत पी के कोई नहीं आया है। मृत्यु सुनिश्चित है, मृत्यु निश्चित है। खोटा कर्म, बुरा कर्म। इतने लोग आए, औरंगजेब आया, बाबर आया, हुमायूं आया, सिकंदर आया, उन्होंने देश को लूटा, लेकिन अंत नामो निशान मिट गया। नामो निशान मिट गया। आज भी लोग थूकते हैं जो श्रद्धा और विश्वास से काम करते हैं, जो देश हित में काम करते हैं। श्री राम का जन्म हुआ, श्री कृष्ण का जन्म हुआ, अर्जुन अभिमन्यु का जन्म हुआ, ऐसे ऐसे योद्धाओं का जन्म हुआ जिससे भारत का नाम रोशन हुआ। ये भारत किसका है? राम कृष्ण का है, महावीर का है। ये भारत में क्या हो रहा है? आज क्या देखने को मिलता है? एक ही प्रदेश है पूरे भारत के अंदर जिन्होंने दमदार असरदार काम किया। वो सीएम ने हकीकत में सत्ता पर रहने का एक ऐसा मुकाम, ऐसा इतिहास रचा है। इसीलिए कहते हैं सीएम पद का पोस्ट इतना मजबूत होता है जिसमें जिम्मेदारी होना बहुत ज़रूरी होता है। वो जिम्मेदारी निभाई है हिंदुस्तान में एक ही सीएम ने, योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारत में स्वर्ण अक्षरों में नाम लिख दिया। हर बच्चे के दिलों पर अपना नाम लिख दिया। बड़े हों या बूढ़े हों, उनके नाम की चर्चा करते हैं, उनकी नाम की माला फेरते हैं। इसीलिए कहते हैं शासक अच्छा होता है तो शासन भी और जो प्रजा होती है वो भी खुश होती है। योगी आदित्यनाथ ने सिस्टम से काम किया और प्रजा को सुख शांति का पैगाम दिया। वहाँ पर अत्याचार नहीं होता है, वहाँ लूटमार नहीं होती है, वसूली बंद हो गई, अवैध कब्जे नहीं होते हैं, ड्रग्स माफियाओं का सफाया हो गया। तो इसे कहते हैं योगी शासन। महाराष्ट्र के अंदर इतना पैसा मौजूद है, आर्थिक नगरी, माया नगरी, हॉलीवुड, फलाना वुड, ढिमाका वुड, ये वो सब पैसे वाले हैं, लेकिन राजनीति इतनी गंदी है, कीचड़ भरी है, जिसका कोई हिसाब नहीं। पैसा कमाने ही राजनीति में आते हैं, लूटने ही आते हैं देश को राजनीति में, और पूरे प्रदेश को खा जाते हैं। कोई भी नेता होने दो, कोई भी पार्टी होने दो, इनके 1500 करोड़ रुपए के अकाउंट मिलेंगे आपको। सब दूसरे दूसरे नामों पे मिलेंगे। यहाँ से बम्बई से लेके इनके गांव तक पता नहीं कितने रिसोर्ट मिलेंगे, कितने होटल मिलेंगे, पता नहीं क्या क्या मिलेंगे, लेकिन इनकी भूख कभी शांत नहीं होती। इनकी भूख शांत नहीं होती। एक जानवर जो 24 घंटे चरता रहता है वो गंदगी का जानवर, ऐसे इनके पेट की भूख है, जो 24 घंटे खाते रहते हैं। इनका मन नहीं भरता है। देखिए, इसीलिए महंगाई, कुशासन, न सिस्टम न शिष्टाचार, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार में रंगे हुए शासन प्रशासन के लोगों का यही एक बहुत बड़ा फार्मूला है कि ये सत्ता पे आते हैं, ड्यूटी करते हैं, पद की सौगंध खाते हैं, तिरंगे का नाम लेते हैं और पब्लिक से झूठा वादा करते हैं और अपना गड्ढा भरते हैं, अय्याशी करते हैं, फुल नाचते हैं, बुलबुल के बार के अंदर पैसा लुटाते हैं, बाहर बोतल के अंदर अपने नाचते हैं, अपने कर्तव्य का खुलेआम सौदा करते हैं। इसीलिए यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं, तारीखें मिलेगी और फेरी वाले जिनका कोर्ट का आदेश है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के चारों ओर बुहारियों में, चर्च गेट की बुहारियों में कार्रवाई 2 दिन की होती है, फिर बैठ जाते हैं। ये सब हफ्ता खाते हैं। हफ्ताखोर 300 रुपये में बेच दिया अपना ईमान धर्म। ऐसे हफ्ताखोरों को योगी सरकार के मुताबिक सीएम देवेंद्र फडणवीस को ठोकना चाहिए। इनकी जांच गांव तक होनी चाहिए। यही सबसे बड़े गद्दार हैं जो हमारे शासन को कुशासन में बदलने का काम करते हैं और एक सीएम के ऑर्डर को, मुंबई हाईकोर्ट के ऑर्डर को अनदेखा करते हैं, वसूली में बेच देते हैं।
हटाइए। वहाँ के जो कंट्रोल शासक हों, जिनके हाथ में वहाँ की ड्यूटी हो, पूरा डिपार्टमेंट आप साफ कर दीजिए। और मैं कहता हूँ ये बीएमसी को हमेशा के लिए हटाइए, टाटा को सौंप दीजिए। यहाँ पर भी बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे हैं जिनके 10-10 फार्म हाउस, बड़े बड़े फ्लैट, उनके ससुर के नाम, बहू के नाम, लड़की के नाम, जेठानी के नाम, पता नहीं किस किस के नाम पर ये खा के बैठे हुए हैं। जनता को खाते हैं, अय्याशी करते हैं। काम करना नहीं है तो निकालो बाहर। ऐसे लोगों को जो काम नहीं करना चाहते हैं, देश से गद्दारी करते हैं, गद्दार बोला जाए, उनको औरंगजेब की औलाद बोला जाए, बाबर की औलाद बोला जाए, हुमायूं की औलाद बोला जाए और उन्हें निकाला जाए भारत से। या नहीं चलेगा, सिस्टम नहीं चलेगा। सिस्टम में काम करना है तो ईमानदारी चाहिए, और ईमानदारी होने के लिए भारत का खून होना जरूरी है। मृत्यु निश्चित है, ये बात आप समझ के चलिए। मैं फिर चेताना चाहता हूँ, अरे नेताओं, शासन प्रशासन के लोगों, तुम्हारी औलादों की शक्ल देख के निकला करो सुबह घर से बाहर, कि हमारे पाप कहीं इनको ना ले डूबें, हमारे पाप कहीं इनके ऊपर न छड़ जाएं, हमारा किया हुआ कर्म कहीं ये हमारी औलादें ना भुगते, हमारी औरत ना भुगते, हमारे पिता ना भुगते, हमारे बच्चे ना भुगते। मैं इन्हीं उम्मीदों के साथ कर्तव्य का पालन करिए, और जो कर्तव्य का सौदा करता है देवेंद्र फडणवीस जी, उनकी जांच करिए। और मुंबई हाई कोर्ट से विनती करता हूँ, आप कड़क होके अपना सम्मान कराइए। सम्मान कराना आपका अधिकार है। आज तो ऐसा हो गया है, आपकी कोई सुनता ही नहीं है। हर जगह फेरी वालों के कब्जे हैं, 2 दिन कार्रवाई होती है, फिर बैठ जाते हैं। बस इन्हीं उम्मीदों के साथ आपका विश्वास खत्म ना हो, मुंबई हाई कोर्ट का विश्वास पब्लिक के ऊपर खत्म ना हो, और नेताओं की ये चालबाजी, जो गंदगी बैठी हुई है पक्ष और विपक्ष के अंदर, उनके ऊपर कानून कौन लागू करेगा? क्योंकि ये सच बोलने वाले को फंसाते हैं। शासन प्रशासन, ये 2 आंखें हैं, मिलके गैंगवारी करते हैं। ये गैंगवाज बन चुके हैं, ना कि जनता के हमदर्द हैं। ये जनता के हमदर्द नहीं है, ये जनता के 100% दुश्मन हैं। कुछ लोग ही ऐसे हैं जो जनता की मदद करते हैं, देश की सेवा करते हैं, जैसा योगी आदित्यनाथ। मैं इसीलिए उम्मीद करता हूँ देवेंद्र फडणवीस से, आप योगी आदित्यनाथ के कदमों पर चलकर एक इतिहास रचिए। दुआएं मिलेगी, और दुआओं से देश की तरक्की होती है। जब देश तरक्की करता है तो विश्व गुरु बनता है, हमारा भारत का नाम होता है। जय हिंद। मैं हूँ मुंबई से रविंद्र जैन।